नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीषा मीना। बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ LIC FD, बैंक FD और पोस्ट ऑफिस FD, इन तीनों का कंपैरिजन करके बताऊंगी कि कौन सी बेस्ट है, किसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है और उसका कितना आपको रिटर्न मिलेगा, क्या क्या बेनिफिट होंगे, ये सब आज की वीडियो में मैं बताऊंगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज मैं FD का कंपैरिजन करके बता रही हूँ LIC, बैंक और पोस्ट ऑफिस में। इस पर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन तब मैंने अमाउंट ली थी लगभग 7 लाख के करीब। 7 लाख के करीब कैलकुलेशन करके आपको बताया था कि आप 7 लाख के अमाउंट की FD करवाते हो तो कितना क्या मिलेगा। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप 23,13,022 रुपये की FD करवाते हैं LIC में, बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, तो आपको कितना क्या रिटर्न मिल रहा है, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट LIC, बैंक और पोस्ट ऑफिस दे रही है, कितना टोटल इंटरेस्ट दे रही है, कितना टोटल रिटर्न मिलेगा, ये सब आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाला है, तो वीडियो को स्किप किए बिना देखिएगा तो ही आपको समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आने वाला है। जैसे कि मैं आपको बता चुकी कि प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ मैं ले रही हूँ 23,13,022 रुपये। इस अमाउंट की हम FD LIC, बैंक और पोस्ट ऑफिस में FD करवाते हैं तो LIC हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही है 5.5% से लेकर 26% तक। बैंक हमें इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही है 4.4% से लेकर 5.4% तक। पोस्ट ऑफिस हमें इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही है 4.4% से लेकर 5.8% तक। टोटल इंटरेस्ट LIC हमको दे रही है 2,32,85,511 रुपये। बैंक हमें यहाँ पर दे रही है 16,41,827 रुपये। पोस्ट ऑफिस हमें यहाँ दे रही है 18,0955 रुपये। इतना टोटल इंटरेस्ट हमें LIC, बैंक और पोस्ट ऑफिस दे रही है। टोटल रिटर्न LIC कितना दे रही है? तो टोटल रिटर्न LIC दे रही है 2,55,98,533 रुपये। यहाँ पर टोटल रिटर्न बैंक दे रही है हमको 39,54,849 रुपये और पोस्ट ऑफिस हमको टोटल रिटर्न दे रही है 41,13,977 रुपये। नेचुरल डेथ रिस्क कवर, नेचुरल डेथ रिस्क कवर सिर्फ और सिर्फ आपको LIC दे रही है, ना बैंक दे रही है, ना पोस्ट ऑफिस दे रही है। लेकिन ये अमाउंट आपको कब मिलेगी? ये अमाउंट आपको उसी साल मिलेगी जिस साल आप FD करवाते हो। जिस साल के अंदर आपने FD करवाई उसी साल के अंदर अगर आपकी नॉर्मल डेथ हो जाती है तो उस समय आपको ये अमाउंट मिलेगी 34,40,000 रुपये। और अगर एक्सीडेंट से डेथ होती है, एक्सीडेंट डेथ रिस्क कवर मतलब कि अगर एक्सीडेंट से डेथ हो जाती है तो उस समय में LIC आपको अमाउंट देगी 48,15,000 रुपये। बैंक और पोस्ट ऑफिस भी आपको कुछ नहीं दे रहा। सेम ये अमाउंट भी आपको तभी मिलेगी कि जब पहले साल, जिस साल में आपने FD कराई उसी साल में आपका एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट की वजह से आपकी डेथ हो जाती है, तो आपको ये अमाउंट मिलता है। कैंसर कवर रिस्क फैसिलिटी, जिस व्यक्ति ने FD करवाई उसे पता चलता है कि उसे कैंसर हो गया है, तो ऐसे में LIC उसको अमाउंट दे रही है 1,10,00,000 रुपये। बैंक और पोस्ट ऑफिस यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं देगा। कैंसर डेथ रिस्क, कैंसर डेथ रिस्क मतलब कि कैंसर होने के बाद उसकी डेथ हो जाती है तो उसमें LIC आपको अमाउंट देगी 1,44,40,000 रुपये। सेम बैंक और पोस्ट ऑफिस आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं दे रहा है। आफ्टर कैंसर एक्सीडेंट डेथ रिस्क मतलब कि कैंसर होने के बाद उस व्यक्ति की एक्सीडेंट से डेथ हो जाती है, ना कि कैंसर से। ध्यान से सुनिएगा, एक्सीडेंट से उसकी डेथ होती है तो LIC दे रही है 1,58,15,000 रुपये। सेम बैंक और पोस्ट ऑफिस आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं दे रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कैंसर होने पर LIC आपको दे रही है 1,10,00,000 रुपये। वो आपको किस तरीके से मिलेंगे वो मैं यहाँ पे आपको समझाने वाली हूँ। जिस व्यक्ति ने FD करवाई, जिस साल करवाई, उसके कुछ महीनों बाद ही उसको पता चलता है कि उसे कैंसर हो जाता है, तो उस समय LIC उसे पूरे 50 लाख रुपए देगी फॉर ट्रीटमेंट और आने वाले 10 साल तक हर महीने 50,000 रुपये उस व्यक्ति को LIC देगी। ध्यान दीजिएगा, मैं हर साल नहीं कह रही, हर महीने उसको 50,000 मिलेंगे, वो भी आने वाले 10 साल तक। तो हर महीने का 50,000 मिले तो एक साल में उसको मिला 6 लाख, तो आने वाले 10 साल तक 6 लाख को इंटू 10 करे तो हो जाता है 60 लाख रुपए। तो आने वाले 10 साल तक उसको टोटल अमाउंट LIC दे देती है 60 लाख रुपए और 50 लाख रुपए तो वो पहले ही दे देती है। दोनों को आप काउंट करो तो हो जाते हैं 1,10,00,000 रुपए। इतनी टोटल राशि, इतनी टोटल अमाउंट उस व्यक्ति को कैंसर का पता लगने पर मिलती है।
पूरी राशि 1,10,00,000 रुपए इस तरह से LIC आपको देती है। ध्यान दीजिएगा, कैंसर होगा तो ही आपको ये रुपए मिलेंगे, ये राशि मिलेगी, वरना आपको ये राशि नहीं मिलेगी। लाइफ टाइम इनकम गारंटी, लाइफ टाइम इनकम की गारंटी सिर्फ और सिर्फ LIC दे रही है और LIC आपको गारंटी के तौर पे अमाउंट दे रही है 2,08,722 रुपये। बैंक और पोस्ट ऑफिस आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं दे रही है। लाइफ टाइम स्पाउस इनकम गारंटी, यहाँ पर अगर जिस व्यक्ति ने FD करवाई उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी बीवी को लाइफ टाइम के लिए इनकम की गारंटी रहती है। उसे अमाउंट मिलता है 1,08,722 रुपये प्लस अबाउट क्लेम अमाउंट। जो भी क्लेम उस समय होगा वो भी इसमें ऐड होके उसकी वाइफ को मिलेगा और हर साल 1,08,722 रुपये मिलेंगे ही मिलेंगे। बैंक और पोस्ट ऑफिस आपको यहाँ पे गारंटी के तौर पे कुछ भी नहीं दे रही है, ना आपको दे रही है ना ही आपकी वाइफ को दे रही है। इंक्रीज ऑफ नेचुरल रिस्क कवर अप टू एज 99, LIC आपको 99 एज तक का रिस्क कवर दे रही है और इसमें आपको जो अमाउंट मिलेगा, मेच्योरिटी अमाउंट जो मिलेगा वो है 1,48,46,250 रुपये। यहाँ पर बैंक और पोस्ट ऑफिस आपको कुछ भी नहीं देगा। लोन फैसिलिटी और सरेंडर फैसिलिटी, नॉमिनेशन, ये चीज़ें तो आपको LIC, बैंक और पोस्ट ऑफिस तीनों ही दे रहे हैं। टैक्स रिबेट, ATC अंडर ATC के अंदर तीनों ही आपको दे रहे हैं। इंटरेस्ट रेट गारंटी, इंटरेस्ट रेट गारंटी में LIC आपको अप टू एज 99 तक का दे रही है और बैंक और पोस्ट ऑफिस आपको मैक्सिमम 10 ईयर का दे रही है। सॉल्विंग गारंटी, सॉल्विंग गारंटी में सिर्फ LIC आपको गारंटी दे रही है, बैंक और पोस्ट ऑफिस आपको यहाँ पे कोई गारंटी नहीं दे रही है। अब मैं आपको ये बता दूं कि सॉल्विंग गारंटी होता क्या है। मान लीजिए कि है ना कोई बैंक बंद हो जाता है या फिर दिवालिया घोषित उस बैंक को कर दिया जाता है, तो उसमें आपको बैंक सिर्फ 5 लाख रुपए देगी, पोस्ट ऑफिस आपको 5 लाख रुपए देगी अगर आप उसमें कोई FD करवाते हैं। मान लीजिए आपने FD करवाई 10 लाख की या 15 लाख की, उससे बैंक को कोई फर्क नहीं पड़ता, पोस्ट ऑफिस को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो बैंक या पोस्ट ऑफिस दिवालिया हो जाती है या फिर बंद हो जाती है किसी भी कारणवश, तो ये दोनों आपको सिर्फ 5 लाख रुपए ही रिटर्न में देंगे। लेकिन LIC आपको फुल सम अश्योर्ड अमाउंट देगी, यानी जितने की आपने FD करवाई जितने भरे उतने आपको पूरे के पूरे मिल जाएंगे। जैसा कि आप चार्ट में देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने एक साइड एज बता रखी है, एक साइड मैंने ईयरली प्रीमियम बता रखा है, नॉर्मल कवरेज, एक्सीडेंटल कवरेज, कैंसर कवर रिस्क, बेसिक सम अश्योर्ड, ईयरली बोनस एडिशन, बोनस, गारंटेड रिटर्न, ईयरली नेट बेनिफिट, कैश इन हैंड, ये सब कुछ मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी और बहुत अच्छे से समझाऊंगी। तो वीडियो को स्किप किए बिना देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा तो ही आपको समझ में आएगा। FD वन टाइम इन्वेस्टमेंट वाली FD है, मतलब कि जितने भी अमाउंट की आप FD करवा रहे हो वो पूरा अमाउंट आपको एक ही बार भरना रहेगा। लेकिन ये FD की अवधि, मतलब ये FD 15 साल तक की रहेगी, 15 साल तक चालू रहेगी। बट इन्वेस्टमेंट आपको एक ही बार करना है, चाहे आप कितनी भी अमाउंट की करवाएं। और यहाँ मैं एज ले रही हूँ 35 साल। 35 साल की एज पर ही मैं सारा कैलकुलेशन करके बताऊंगी। अमाउंट जैसे मैं आपको बता चुकी है, FD अमाउंट 23,13,022 रुपये ही रहेगी और उसी पे ही सारा कैलकुलेशन रहेगा। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे कैंसर का एग्जाम्पल देके समझाऊंगी, क्योंकि कैंसर कवर रिस्क की फैसिलिटी आपको 15 साल तक ही मिलेगी, जब तक कि आपकी FD की अवधि चालू है और आपकी FD की अवधि यहाँ पर 15 साल तक की ही है। तो कैंसर कवर रिस्क की फैसिलिटी भी आपको 15 साल तक ही मिलेगी। कैंसर होने पर LIC 1,10,00,000 रुपए तो दे ही रही है, लेकिन अगर कैंसर से डेथ होती है तो LIC कितना अमाउंट दे रही है ये एज पर डिपेंड करता है कि आपकी उस समय एज क्या है, क्योंकि ईयरली बोनस ऐड होता जा रहा है, इंक्रीज होता है। 40 की उम्र में कैंसर से डेथ होती है तो आपको LIC दे रही है 1,48,76,500 रुपए। और ये अमाउंट जैसा कि मैंने आपको बताया कि 40 की एज और नॉर्मल कवरेज वाला कॉलम आप देखें तो उसमें लिखा है 38,76,500 रुपए प्लस कैंसर कवर रिस्क की जो अमाउंट है 1,10,00,000 रुपए, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये अमाउंट हो जाती है 1,48,76,500 रुपए। इतना अमाउंट आपको कैंसर से डेथ होने पर मिलेगा जब आपकी उम्र होगी 40 साल।
कैंसर होने के बाद एक्सीडेंट से अगर आपकी डेथ होती है तो मैं सेम ही एज लेके चल रही हूँ, 40 की उम्र। और आप एक्सीडेंट वाले कॉलम में देख सकते हैं, एक्सीडेंट कवरेज वाला कॉलम, उसमें लिखा है 40 की उम्र के सामने 49,92,500 रुपए प्लस कैंसर कवर रिस्क के अमाउंट आप ऐड कर लीजिए उसमें 1,10,00,000 रुपए। टोटल अमाउंट होता है 1,59,92,500 रुपए। इतना अमाउंट कैंसर होने के बाद एक्सीडेंट से डेथ होती है तो आपको ये अमाउंट मिलेगा जब आपकी उम्र होगी 40 साल। यहाँ एज का कॉलम और नॉर्मल कवरेज, एक्सीडेंटल कवरेज, इस कॉलम को आप ध्यान से देखिए क्योंकि मैं एक और एग्जांपल देकर आपको अच्छे से समझाने वाली हूँ। अब मैं एग्जांपल ले रही हूँ आपको 48 की एज में अगर उस व्यक्ति की कैंसर से डेथ हो रही है। ध्यान से देखिएगा, अगर आपको पहले वाला एग्जांपल नहीं समझ में आया तो इसको ध्यान से सुनिएगा कि 48 की उम्र है आपकी और आपकी उस समय कैंसर से डेथ हो जाती है तो आपको कितना अमाउंट मिलेगा। तो आप नॉर्मल कवरेज वाला कॉलम देखिए, वहां पे 48 के सामने आपको अमाउंट लिख रखी है 44,37,500 रुपए प्लस उसमें आप 1,10,00,000 रुपए अमाउंट करेंगे। इन दोनों को आप टोटल करेंगे तो जो टोटल होता है वो अमाउंट आपको कैंसर से डेथ होने पर मिलेगा। तो टोटल अमाउंट मिलता है 1,54,37,500 रुपए। ये अमाउंट आपको 48 की उम्र में कैंसर से डेथ होने पर मिलेगी। अगर 48 की उम्र में आपको कैंसर होने के बाद एक्सीडेंट से डेथ होती है तो कितना अमाउंट मिलेगा। तो आपको यहाँ पे अमाउंट मिलेगा, आप एक्सीडेंट कवरेज में जाके देखिए 48 के सामने, वहां पे अमाउंट लिख रखा है 55,62,500 रुपए। इसमें आप 1,10,00,000 रुपए ऐड करेंगे तो दोनों अमाउंट को जोड़ने पर जो अमाउंट आ रहा है वो है 1,65,62,500 रुपए। यह अमाउंट आपको 48 की उम्र में कैंसर होने के बाद एक्सीडेंट से डेथ होती है तो मिलता है। इतना बड़ा अमाउंट आपको LIC दे रही है, ना बैंक दे रही है ना पोस्ट ऑफिस दे रही है, सिर्फ और सिर्फ LIC आपको इतना बड़ा अमाउंट दे रही है। ये तो हो गया कैंसर कवर रिस्क। ये आपको 15 साल तक के लिए ही मिलेगा, ये 15 साल तक की ही फैसिलिटी आपको मिलेगी, जब तक कि आपकी FD की अवधि है तभी तक आपको मिलेगा। ये तो मैंने आपको बताया कैंसर कवर रिस्क फैसिलिटी कि 15 साल की अवधि के बीच में आपको किस एज में कितना अमाउंट मिलेगा, ये मैं आपको बता रही हूँ। जैसे आपके 15 साल पूरे होते हैं, आपकी FD की अवधि का समय पूरा होता है तो 16वें साल पर मैच्योरिटी अमाउंट आपको एक यहाँ पर हाईलाइट अमाउंट दिख रहा होगा, वो अमाउंट आपको 16वें साल पर मिलता है। वो अमाउंट है 5,24,905 रुपए। ये अमाउंट आपको 16वें साल पर LIC देगी और उसके बाद हर साल जब तक आप 100 साल की नहीं हो जाते तब तक हर साल LIC आपको 2,08,722 रुपए देगी। मतलब लाइफ टाइम इनकम की गारंटी जो LIC दे रही है, जो मैंने आपको पहले बताया था, वो विद प्रूफ में यहाँ पे आपको बता रही हूँ कि हर साल आपको 2,08,722 रुपए मिलेंगे जब तक आपकी एज 100 नहीं हो जाती। और उसके बाद अगर आप 100 तक जी जाते हो तो मैच्योरिटी अमाउंट जो है वो एक अमाउंट अलग से आपको मिलेगा। तो चार्ट में मैं यहाँ पे एक और एज का एग्जांपल ले रही हूँ। यहाँ पर मैं एज लेके चल रही हूँ 59 साल। अगर मान लीजिए व्यक्ति की 59 साल की एज में नॉर्मल डेथ होती है तो उस समय उस व्यक्ति को रुपए मिलेंगे 50,15,000 रुपए। 59 साल की एज में अगर उस व्यक्ति की एक्सीडेंट से डेथ हो जाती है तो उस व्यक्ति को मिलेंगे 62,65,000 रुपए। जैसा कि आपने देखा कि 59 साल पे नॉर्मल डेथ होने पे आपको कितना मिल रहा है और एक्सीडेंट होने पे कितना मिल रहा है, ये ईयरली इंक्रीज होता है। LIC आपको नॉर्मल कवरेज और एक्सीडेंटल डेथ कवरेज की अमाउंट ईयरली इंक्रीज करके दे रही है, बोनस इसमें ईयरली ऐड होता जा रहा है। एक और एग्जांपल लेकर मैं आपको समझाती हूँ। मान लीजिए यहाँ पर मैं एज ले रही हूँ 64 साल की उम्र में अगर उस व्यक्ति की डेथ होती है, नॉर्मल डेथ होती है, ध्यान दीजिएगा, नॉर्मल डेथ होती है तो उस व्यक्ति को मिलते हैं 55,96,250 रुपए। और अगर उसी एज में उस व्यक्ति की एक्सीडेंट से डेथ होती है तो उसको मिलता है 68,46,250 रुपए। अब मैं एक और एग्जांपल ले रही हूँ यहाँ पे आपको और अच्छे से समझाने के लिए। जो
पिछला एग्जांपल लिया था मैंने, वो 59 साल लिया था, उसमें नॉर्मल कवरेज था, मतलब नॉर्मल डेथ पर आपको मिल रहा था 50,15,000 रुपए। और यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है अभी 64 साल, और 64 साल की एज में अगर आपकी नॉर्मल डेथ हो रही है तो आपको मिल रहा है 55,96,250 रुपए। आप देख सकते हैं अमाउंट में कितना ज्यादा डिफरेंस आ चुका है। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ रही है वैसे वैसे आपका नॉर्मल कवरेज, एक्सीडेंटल डेथ कवरेज भी बढ़ रहा है, एक्सीडेंटल डेथ रिस्क कवर भी बढ़ रहा है। यहाँ पर मैं एक और एग्जांपल ले रही हूँ, मैं यहाँ एज ले रही हूँ 69 साल। 69 साल की एज में आपको अमाउंट मिल रहा है नॉर्मल डेथ होने पर 65,21,250 रुपए, और एक्सीडेंट से डेथ होने पर आपका अमाउंट मिल रहा है 77,71,250 रुपए। आप देख ही सकते हैं कि ये ईयरली इंक्रीज हो रहा है। अब जो मैंने प्रीवियस एग्जांपल दिया था 64 साल की उम्र में नॉर्मल डेथ और एक्सीडेंट पे डेथ होने में कितना मिल रहा है, और इसमें कितना मिल रहा है 69 साल की एज में, आप कंपेयर करके खुद देख सकते हैं कि ईयरली बढ़ रहा है। लेकिन इसमें एक चीज और ध्यान देने वाली बात यह है कि 71 साल के बाद, 71 साल से लेकर 100 साल की उम्र तक आपका नॉर्मल कवरेज और एक्सीडेंटल डेथ कवरेज की जो अमाउंट है, जो रिस्क है, वो सेम हो जाता है। जैसे कि मैं एग्जांपल देके आपको समझाती हूँ। मैं यहाँ पर एज ले रही हूँ 73 साल। 73 साल की एज में आपकी नॉर्मली डेथ होती है तो उस समय आपको अमाउंट मिलता है 72,86,250 रुपए, और एक्सीडेंट में भी आपको सेम अमाउंट ही मिल रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो एक्सीडेंट से डेथ होने पर भी आपको सेम अमाउंट मिल रहा है। आप देख सकते हैं दोनों में सेम मिल रहा है। 71 साल से लेकर 100 साल की उम्र तक आपका नॉर्मल कवरेज और एक्सीडेंटल डेथ रिस्क कवर की अमाउंट जो है वो सेम हो जाती है। और व्यक्ति अगर 100 साल तक जी जाता है तो 99 साल के बाद 16वें साल में उससे मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा 1,48,46,250 रुपए। ध्यान से सुनिएगा, 1,48,46,250 रुपए। इतनी ह्यूज अमाउंट उसको मैच्योरिटी पर मिलती है। जो हर साल हमको 2,08,722 रुपए मिल रहा है उसको सर्वाइवल बेनिफिट कहते हैं। और ये 16वें साल से लेकर 100 साल की उम्र तक जो हमको सर्वाइवल बेनिफिट मिल रहा है वो पूरा टोटल करें हर साल का, प्लस मैच्योरिटी अमाउंट को हम प्लस करें तो हमको टोटल अमाउंट मिलता है 2,55,98,533 रुपए। इतनी बड़ी अमाउंट हमको LIC में FD करने पर मिलती है। नियम व शर्तें इसमें लागू रहेंगी। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हो, नॉलेजेबल लग रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस तरह की नॉलेजेबल वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेकर आती रहूं। धन्यवाद।